विकास नहीं होने का कारण है कभी किलक परिवार आ गया, कभी मृदा परिवार आ गया, तो दूसरे तीसरे को कोई मौका ही नहीं दिया गया। और कोई अगर कार्यकर्ता नाराज होता है तो मजबूरी से कभी मृदा जी के पास चला गया, और कभी किलक साहब के कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ तो वो मृदा साहब के पास चला गया, मृदा साहब के कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ तो वो किलक साहब के पास आ गया। अब तीसरा विकल्प उनके पास आज से पहले डेगड़ा में था नहीं। ना हमारे से कोई जनता परेशान है, ना हमने जनता को कभी परेशान किया है। ये मजबूत परिवार है, कल इनको अगर टिकट मिलता है तो ये विधायक में मेरे सामने आएगा, ये परिवार आएगा, तो उनको ये भय था। आपनो सिटी न्यूज चैनल के स्टूडियो में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के डेगड़ा के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लक्ष्मण राम मुवाल आज हमारे बीच हैं। लक्ष्मण राम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लक्ष्मण राम जी, आरएलपी ने आपको टिकट दिया है, तो डेगड़ा में जीतने के बाद आप किस प्रकार का विकास कार्य करवाएंगे? आरएल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभ्य हनुमान जी बेनेवाल मुझे विश्वास में लक्ष्मण सिंह जी मजबूत आदमी है और आरएल में मुझे टिकट दिया है, तो विकास जो भी डेगड़ा में सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह रास्तों में खड्डे पड़े हुए हैं, सड़कें, पानी, बिजली और हर शिक्षा, चिकित्सा, जो भी पीएचडी का काम, कन्या महाविद्यालय बनाना और जितनी भी समस्या है और गरीबों को जितने भी काम है, विकास के काम है, चाहे नगर पालिका है, चाहे नरेगा है, पंचायती राज है, सभी में हमसे जितना कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय पार्टी के जो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, उनका सहयोग और पूरे मजबूती से हम काम करेंगे और गरीबों को कभी भी कहीं परेशानी नहीं होने देंगे। आज जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम आगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से काम करके और आगे इसका विकास करें। लक्ष्मण जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इस समय गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, क्या चीज है, थोड़ा सा खुल के बताएंगे? आज गरीबों के साथ, मतदाताओं के साथ, विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ किस प्रकार अन्याय हो रहा है? कौन अन्याय कर रहा है? अन्याय यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। आज एसी का जहाँ कनेक्शन है, एसी के कनेक्शन 2-2 महीने उनको पैसे भरे को हो गए, डिमांड भरे को हो गए और उनको ट्रांसफार्मर नहीं दिए जा रहे। जहाँ और रजिस्ट्री का जहाँ पंजीयन हो रहा है, पंजीयन में हर तहसील लेवल पर कमीशनों का काम चल रहा है और सरेआम चल रहा है और यहाँ का कोई नेता नहीं बोल रहा है, जो पूरे विधायक रहे हैं। तो यहाँ अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक आते हैं और हमारा यहाँ विजय होते हैं हम, तो हम यहाँ का जो भ्रष्टाचार है और गरीबों के साथ जहाँ प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनसे गरीबों से पैसे लिए जा रहे हैं, हर जगह जो भ्रष्टाचार है उसको रोकेंगे। और जितना हमारा प्रयास रहेगा, जिस कर्मचारी ने कहीं अगर गरीबों से पैसा लिया, चाहे किसान से लिया, तो उसको हम कौन से मिटाएंगे? सरकारी कर्मचारी आम जनता की सेवा के लिए बने हुए, जनप्रतिनिधि जो है आप जनता की सेवा के लिए है, मगर आप आम जनता को सेवा देने के बजाय या इनके साथ लूट खसोट और इनके साथ ये किस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे कुछ तथ्य है जहां आप लोकरा प्रकार की बात करें? तथ्य आज मेरे पास अभी फोन आया है आतरोली खुड़ीखुर से कि मेरे 2 महीने हो गए डिमांड भरा हुआ है, एसी का कनेक्शन है और मुझे ट्रांसफार्मर नहीं दिया जा रहा है। मैंने कहा भाई, मैंने कल मेरे को पार्टी ने विश्वास ने टिकट दिया है और आज तुमने मेरे को फ़ोन किया है, मैं कल 3 दिन में आपको ट्रांसफार्मर इंसान को जारी करवाऊँगा। तो ये सब सामने है और ये नहीं है, हर जगह हर सरकारी डिपार्टमेंट में जो पैसे लग रहे हैं सभी को, इस जनता को पता है और सबको पता है। मुवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आम जनता के साथ ये काम रोका जा रहा है, क्या जनप्रतिनिधियों के द्वारा रुकाया जा रहा है या अधिकारियों को अपनी मर्जी से रुकाया जा रहा है? इसके रुकने के पीछे, नहीं करने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कारण यहाँ के जो विधायक है, विधायकों की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है, जो भी काम धीमी गति से चल रहे हैं या सही समय पर जो सामान नहीं दिया जा रहा है, हर जगह जहाँ राजस्थान नहर के पानी की लाइन का भी मामला है, तो राजस्थान नहर के जहाँ कहीं लाइनें खोद दी है, वहाँ वाल नहीं लगे हैं, कहीं टूटी कनेक्शन घर नहीं हुए हैं, तो ये यहाँ के जो मेन विधायक रहे उनकी कमजोरी रही है, अधिकारियों पर पकड़ नहीं रहना। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अगर ये सरकार में हमारे मजबूती से हम आएंगे तो हम इस चीज़ पर पहले
हम विश्वास दिलाते हैं कि जनता को इस चीज़ से परेशान नहीं होने देंगे। कई पीएचडी की अगर मोटर जल जाती है तो 15-15 दिन तक पीएचडी के अधिकारी देखते नहीं है। और गांव के जो पूरे पेयजल पशु खेले खाली पड़ी रहती है, पेयजल की समस्या होती है। तो ये अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे विजय होती है तो हम ये विश्वास दिलाते हैं तो जनता को कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। मुवाल साहब, राजस्थान में भी एक नागौर जिला और नागौर में भी एक डेखाना, जहां का एक राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग का इतिहास रहा है। यहाँ से मिर्जा परिवार से लेकर किलक परिवार से लेकर कई देश विदेशों के में भी एक अपना आप में चर्चा रही है। यहाँ के वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे वो यहाँ के मंत्री रहे और रिजपाल मिर्जा, नाथुराम जी मिर्जा के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। और ऐसी कई चीजें यहाँ की, फिर भी आपके यहाँ विकास नहीं होना, तो क्या कारण मानते, क्यों नहीं हो पा रहा है? विकास नहीं होने का कारण है कभी किलक परिवार आ गया, कभी मिर्जा परिवार आ गया, तो दूसरे तीसरे को कोई मौका ही नहीं दिया गया। और कोई अगर कार्यकर्ता नाराज होता है तो मजबूरी से कभी मिर्जा जी के पास चला गया और कभी किलक साहब के कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ तो वो मिर्जा साहब के पास चला गया, मिर्जा साहब के कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ तो वो किलक साहब के पास आ गया। अब तीसरा विकल्प उनके पास आज से पहले डेगना में था नहीं और कोई बोलने वाला उनके विरोध में नहीं था। विरोध में नहीं बोलने के कारण आज यहाँ की जनता और जनता के बीच में जो शोभन हनुमान जी बेनीवाल ने मुझे चुना है तो पूर्ण जनता को भी मेरा विश्वास है और हम काम जो करेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से करें से। और इसी कारण से जनता परेशान है, दोनों परिवारों के बीच में ये राज रहा है, इस कारण से ये परेशानी का पूरा पाठ उठाना पड़ा। मुवाल साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में डेगराना से करीबन 7 उम्मीदवार चुनाव की दौड़ में थे और सब लोगों ने अच्छी मेहनत की, अच्छी लगे, मगर पार्टी के द्वारा जो टिकट जो सीधा आपको दिया गया तो उन कार्यकर्ताओं के मन में जो टिकट की दौड़ में लगे वो आज इस समय कहाँ है, क्या स्थिति है? जो भी उम्मीदवार थे वो हमारे सब साथ है और हम एक ही परिवार के हैं। मैं एक दिन पहले ही नेताजी से, हनुमान जी बेनीवाल से मिलने गया। मैंने कहा क्या डेगराना का आप कर रहे हो, किसको चुनाव लड़ा रहे हो, मजबूत से हमारे यहाँ चुनाव लड़ाना। तो मैंने उनके पास एक प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा आप कल सभी को लेकर जो दौड़ में है उनको लेकर आप जयपुर पहुँचो। तो हम सब जयपुर गए। तो जयपुर जाने के बाद जो भी सब थे सबको हम बैठ के हमने सलाह की और हमने कहा भाई जो भी मजबूत है, नेताजी जिसका नाम लेता है, मैं दौड़ में नहीं था परंतु नेताजी ने सबको ये कहा भाई मजबूत और मुझे यहाँ इन दोनों से टक्कर लेनी है, दोनों राजघराने के 5-5 7-7 रुपये ये विधायक रहे, इनसे डरने वाला नहीं उम्मीदवार होना चाहिए। तो फिर नेताजी ने मेरे पर विश्वास किया, हनुमान जी बेनीवाल जी ने कि भाई मजबूत और उन उम्मीदवारों को सबको उन्होंने कहा कि भाई आप इस जगह रुको, आप अपन को मजबूती से चुनाव लड़ना है और बिगड़ निडर आदमी इसमें चाहिए। तो सुब्रमण्य जी हमारे पर हनुमान जी बेनीवाल ने विश्वास किया और सब हम एक परिवार के एकजुट है। मुवाल साहब, वर्तमान की स्थिति में लेकर जो बड़े राजघराने हैं उनके लिए उन्होंने बहुत लंबे समय से राजनीतिक अनुभव है और राजनीतिक का बहुत बड़ा उनको तजुर्बा है और उनकी योजना के साथ आप पहली बार आए, एक बढ़िया की तरह आप व्यापारी आदमी है, तो उनके सामने तो किस प्रकार आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी क्या रणनीति है? मेरा परिवार भी राजनीतिक में लंबा रहा है। सन 1978 में फादर यहाँ के सरपंच बने, सरपंच 93 में उन्होंने निर्दलीय यहाँ का विधायक का चुनाव लड़ा डेगराना से, 98 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा है और मैं 2000 में मैं सरपंच बन गया, 2005 तक सरपंच था, 2011 से मैं क्रय विक्रय सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ। अभी मेरी धर्मपत्नी यहाँ क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष है। मेरा लड़का जो पंचायत समिति भाजपा का यहाँ उम्मीदवार पंचायत समिति 22 नंबर वार्ड से वो उम्मीदवार है। और हमारे परिवार को राजनीति के मामले में और जनता के मामले में सब पूरी जानकारी है। ना हमारे से कोई जनता परेशान है, ना हमने जनता को कभी परेशान किया है। हम छोटे पद पर रहते हुए सभी गरीबों के आम जनता के बीच में रहकर अभी भी आज हम काम करते आ रहे हैं। रात को भी कभी दुख और सुख यहाँ किसी के भी होता है तो हमारा परिवार आधी रात को तैयार रहता है और जो यहाँ से विधायक बनाते हैं वो जयपुर जाकर सो जाते हैं। आप इतना बड़ा परिवार आपका राजनीतिक रहा है, आप हर क्षेत्र में हमेशा तेज रहे, उसके बावजूद आपके क्षेत्र में अधिकारी काम नहीं करना और आम जन के साथ अपने आप में मतदाता यहाँ के ठगा महसूस कर रहे, क्या उनके साथ आप नहीं थे या राजनीति में आपकी शिथिलता के क्या कारण है? कारण ये है कि पहले हम अजय सिंह जी के साथ थे तो अजय सिंह जी जो करते थे उनको हमको मंजूर करना पड़ता था। उससे पहले 5 साल हम रिजपाल जी के साथ रहे। रिजपाल जी 2008 से 13 में चुनाव हार गए, जैसे कि जीत गए भारतीय जनता पार्टी से। तो हम उस टाइम रिजपाल जी के साथ सरकार नहीं थी उनकी। 13 से 18 तक हम अजय सिंह जी के साथ थे। तो
सभी वो अपना अपनी मन मर्जी चलाते थे। और हमारा वहाँ जैसे 2020 के अंदर मेरे बच्चे को यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था प्रधान का, और प्रधान का भाजपा ने अजय सिंह जी अपनी तानाशाही से टिकट नहीं दिया कि भाई ये मजबूत परिवार है, कल इनको अगर टिकट मिलता है तो ये विधायक में मेरे सामने आएगा, ये परिवार आएगा। तो उनको ये भय था कि इस परिवार के सदस्य को अगर प्रधान बना दिया जाता तो यहाँ की जनता इनको विधायक पहले पसंद करेगी। तो इसलिए हम पहले चुप थे, तो जनता भी इस वजह से ही परेशान है। इस वक्त हम ढेखाना विधानसभा क्षेत्र के आज हमारे बीच में आरएलपी के उम्मीदवार आज हमारे बीच में, इन्होंने ये कहा है कि मेरा परिवार त्रिकोणीय संघर्ष और इसकी राजनीति का जो है इसको मैंने त्रिकोणीय बना रखा है। जिस प्रकार किलक परिवार और मिर्जा परिवार ने अपने राजनीति में अपना वर्चस्व रखा, उसी प्रकार मुवाल परिवार ने भी विधानसभा से लेकर पंचायत समिति से लेकर ग्राम की सरपंचाई से लेकर हर जगह अपने आप में अलग अपनी एक पहचान रखी है। और राजनीति में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी आप त्रिकोणीय संघर्ष बनाए और सीट को निकालने के लिए अपने आप एक मजबूती से मानते हुए अपने साथ जितने भी जो कार्यकर्ता थे, जितने भी उम्मीदवार थे, उन सबको अपने एक साथ बैठाकर इन्हें पार्टी में आज जो उतारा गया, तो ये मामला इतना त्रिकोणीय हो जाएगा कि कौन जीत पाए। दोनों ही पार्टियों में एक संघर्ष की ये मामला आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बदलता है, कौन विधानसभा में जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपना मतदान करें, क्योंकि राष्ट्रीय महापर्व है। राष्ट्रीय महापर्व में कोई भी व्यक्ति अपने घर पर नहीं रहे, छोटा बड़ा और हर व्यक्ति 25 तारीख को मतदान पे पहुंचकर अपना मतदान करें। आपलो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, डेगाना। सिटी देख भाई देख तेरे शहर में क्या हो रहा, आया कौन गया कौन, किसने मारा बचा कौन, भविष्य भूत वर्तमान मौसम इतिहास और भूगोल में क्या क्या बदल हो रहा, धर्म शिक्षा राजनीति और तेरे प्रशासन में क्या क्या अमल हो रहा।